नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी TNA में, जहां चर्चा करेंगे कल तक के बने महत्वपूर्ण घटनाओं से बने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का और करेंगे उनका विश्लेषण। देखेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना आवश्यक है। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ हेडलाइंस। रेपो रेट में फिर हुई वृद्धि। वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 क्यों है इस बार खास। भारत अमेरिका के सैन्य अभ्यास से हुआ चीन परेशान, आदि विषयों पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उसे भी इस सेशन में आमंत्रित करिए। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5%। RBI ने हाल ही में रेपो रेट के दर में वृद्धि करते हुए जो पहले 4.90% था उसको बढ़ा करके 5.40% कर दिया है, यानी इसमें 0.5% की इन्होंने वृद्धि करी है। ये वृद्धि कब करी गई है तो MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बैठक में इन्होंने ये घोषणा करी कि रेपो रेट में वृद्धि करने की जरूरत है। क्या होता है रेपो रेट, इसको हम अब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या और ये किस प्रकार से बनी। साथियों, 2015 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया जिसमें कुल 6 सदस्य थे, जिनमें से कि 3 RBI की तरफ से थे और 3 सरकार की तरफ से थे। RBI की तरफ से 3 सदस्यों में एक RBI का गवर्नर और साथ ही साथ 2 RBI के और सदस्य थे। उसके अलावा सरकार की तरफ से 3 प्रतिनिधि होते थे जो इसमें सुझाव देने का काम करते थे। अगर हम रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट एक ऐसा दर होता है, एक ऐसी ब्याज दर होती है जिसमें RBI अपने अधीनस्थ बैंकों को लोन देती है और उसके बदले में अधीनस्थ बैंक अपने यहाँ जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, वो जमा करती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ऐसी शपथ पत्र या एक ऐसा दस्तावेज होता है जो सरकार जब किसी बैंक से लोन लेती है या धन लेती है तो उसके बदले में सरकार ये एक आश्वासन या एक शपथ देती है कि ये धन के बदले में ये कागज में आपको दे रहा हूं जो आपको एक सिक्योरिटी का काम करेगी। और बैंक वही सिक्योरिटी RBI को पकड़ाती है और उसके बदले में वो RBI से लोन प्राप्त करती है। और उसके बदले में जब RBI जो लोन पे ब्याज लगाती है उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसका अगर हम उल्टा समझे तो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में जब बैंक अपना धन RBI में जमा करती है और उसके बाद जब RBI उस धन पे ब्याज देता है बैंक को तो वो कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी जब बैंक अपना धन RBI को देता है और उस पर जो ब्याज मिलता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। जनरली रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम ही रहता है। ठीक है, तीसरा टर्म इसमें आता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी यानी MSF। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी में ये होता है कि अगर किसी भी बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं जमा कर सकती है, या फिर बैंक की स्वीकृति होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अमाउंट चाहिए वो उसमें से कुछ राशि दे करके और वो इंस्टेंट पेमेंट लेना चाहती है कुछ समय के लिए, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, तो इस तरह की सुविधा को कहते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी का रेट रेपो रेट से भी ज्यादा होता है। इसमें भी क्या होता है कि RBI अपने अधीनस्थ बैंकों को लोन प्रदान करती है, लेकिन ये रेपो रेट से थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा नहीं किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा टर्म समझ में आ गया होगा। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन की जो बैठक हुई, अच्छा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन की बैठक साल में 4 बार होती है। ठीक है, जिसमें इस बार की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा करके 0.5% उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। जो पहले 4.90 थी अब वो बढ़ करके 5.40 हो गई है। उम्मीद है ये पूरा टर्म आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो की बनाने की आवश्यकता है, इस पर काफी लंबा टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये प्रश्न। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। साथियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण विधेयक किस सदन में पास किया गया है। साथियों, हाल ही में आपको पता ही है कि मानसून सत्र चल रहा है तो उसमें वन संरक्षण अधिनियम पास किया गया है 2021। ये लोकसभा में पास किया गया है। ये कहां पास किया गया है? लोकसभा में पास किया गया है।
साथियों, वन्य जीव के संरक्षण हेतु जो विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है, इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को वन के क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत में पशु चराने या और भी किसी तरह के कार्य करने के लिए प्रतिबंधित करता है। साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार के वनस्पति या प्रजाति को नुकसान पहुंचाने पर भी उन्हें पनिशमेंट किया जाता है, उन्हें सजा दी जाती है। तो सरकार इन चीजों को निषेध करता है। क्या है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021? इसके बारे में चर्चा करें तो सरकार द्वारा विकास और पर्यावरण को जो समान महत्व दे रहा है, मतलब सरकार जिस तरह से डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है उसी तरह से पर्यावरण को फोकस कर रही है। पिछले कुछ 8 साल में वन संरक्षित क्षेत्रों में जो इसके मद्देनजर अगर हम कुछ आंकड़े को देखें तो 8 सालों में जो वन संरक्षित क्षेत्रों में जो बढ़ोतरी हुई है वो कुल 693 से बढ़ करके 987 हो गई है। यानी संरक्षित वन क्षेत्र जो है, जो पहले 693 थे, अब वो बढ़ करके 987 हो गई है। विधेयक में संरक्षित क्षेत्र को बेहतर प्रबंधन के लिए तथा उनके संसाधन का भी प्रस्ताव किया गया है कि जो संरक्षित क्षेत्र है उन्हें बेहतर तरीके से किया जाए, संरक्षित किया जाए, उन्हें और अच्छे से बचा के रखा जाए। संरक्षित क्षेत्रों में जो इस एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनको कुछ खास दायरे में ही पशु चराने या फिर उन्हें अलग अलग गतिविधियों को करने के लिए छूट दी जाती है, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड जोन होते हैं उन्हें उसमें जाने के लिए निषेध किया जाता है। ठीक है, तो ये था वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2021 जो लोकसभा में पास किया गया था। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। साथियों, हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेज़न इंडिया ने अपनी डिलीवरी को और तेज करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये भारतीय रेल के साथ उन्होंने समझौता किया। अमेज़न इंडिया ने अपनी डिलीवरी को तुरंत पहुंचाने के लिए और अलग अलग शहरों में सुलभ रूप से पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने एक समझौता किया। इसके अंतर्गत अमेज़न इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्गों पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है और उनके साथ कॉपरेशन करने का इन्होंने वादा किया है। अमेज़न जो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या कंपनी है जिसके थ्रू सामान लोग अपने यहाँ डिलीवर करवाते हैं, उन्होंने भारतीय रेलवे के साथ इस प्रकार का समझौता किया है। ये था हमारा आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? साथियों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो सैन्य अभ्यास आयोजित होना है उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच होने वाला एक प्रमुख युद्ध अभ्यास है जिसका इस बार 18वां सीजन होने वाला है, जिसका अभी 18वां संस्करण होने वाला है। और इसका पिछला संस्करण कहाँ हुआ था? इसका पिछला संस्करण अलास्का में हुआ था। अलास्का कहाँ है? अलास्का है यूएसए में, जो काफी एक ठंडा प्रदेश है। साथियों, अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यह अमेरिका और भारत के द्वारा सैन्य समन्वय और काम करने के साथ साथ काम करने की क्षमता और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए ये युद्धाभ्यास किया जाता है और लगातार अब ये युद्धाभ्यास होता जा रहा है। इस वर्ष अगर हम बात करें तो ये अभ्यास 14 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये युद्धाभ्यास किया जाएगा। ठीक है, इस बार के युद्धाभ्यास की अगर हम खासियत की बात करें तो इस बार ये युद्धाभ्यास एकदम चीन का जो हमारा LAC का लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, यानी चीन के एकदम नजदीकी बॉर्डर उत्तराखंड, चमोली आदि हिस्सों में किया जाएगा। ठीक है, स्थिति ऐसी बनी हुई है, एक तरफ तो ताइवान और चीन का टेंशन चला हुआ है और दूसरी तरफ जब ये युद्ध अभ्यास शुरू होगा तो हो सकता है कि थोड़ी टेंशन भारत और चीन के बीच भी बढ़ जाए, क्योंकि भारत उस हिस्से में युद्ध अभ्यास करने जा रहा है जो चीन क्लेम करता है कि वो उसका हिस्सा है। तो इसमें थोड़ी टेंशन हो सकती है। साथियों, ये युद्धाभ्यास काफी ऊंचाई पर इस बार किया जाएगा ताकि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना और अमेरिकी सेना तत्परता से काम कर सके। इससे पहले जो अलास्का में युद्धाभ्यास हुआ था उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया था कि किस तरह से ठंड के मौसम में या हाई एल्टीट्यूड पर भी युद्ध को आसानी से किया जा सके। ये था हमारा आज का चौथा प्रश्न। चलते हैं पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा
और तैरता सौर संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 600 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है। 600 मेगावाट बिजली उसमें उत्पादन कर जाएगा। अच्छा, ये 2022-23 में इसका ये शुरू हो जाएगी, इसमें बिजली उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। जो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर सिस्टम वहाँ पे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सौर संयंत्र वहाँ लगाया गया है। ठीक है, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसमें कमेंट करिए, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।